बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज के इस सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी इज ऑप्टिमाइज्ड। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें देखेंगे कि आया क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और उसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्वेरी ट्रेडिंग है और रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्वेरीज। सबसे पहले देखते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्स द इवैल्यूएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेरी ट्रीज ईच ऑफ व्हिच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। बेसिकली जब भी कोई यूजर एसक्यूएल में क्वेरी इनपुट करता है तो क्वेरी बेसिकली डिकम्पोजिशन के बाद क्वेरी ट्रीज या अलजेब्रिक फॉर्म्स में आ जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्वेरी में या डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनका रिजल्ट बेसिकली डेटाबेस एक्सेस होकर जाना होता है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेप्लिकेशन एंड फ्रेगमेंटेड डाटा, और इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि डाटा आपका एक जगह पे नहीं होता, रेप्लिकेट या फ्रेगमेंट्स की सूरत में डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो लोकलाइज होता है या रिजाइड होता है। तो उसके लिए इन क्वेरीज को आया देखना है किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कौन सी क्वेरीज कब एग्जीक्यूट करनी है, किस मेथड के जरिए, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम भी हो, और हर क्वेरी का जो एक्सेस टाइम है वो भी मिनिमम हो। Hence the target is to find an optimal solution instead of the best solution. अब इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करना और रिजल्ट एग्जीक्यूट करवा के लोकल साइट तक प्रोवाइड करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसका मतलब है उसमें सबसे जो बेस्ट जो सोल्यूशन है वो नहीं बल्कि उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया जाता है। अब बेस्ट आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट सोल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है। बेस्ट सोल्यूशन सपोज करें यहाँ है, अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करना है और उसके दो वे हैं, एक वे जो है वो आपकी मोटरवे है, दूसरी आपकी सपोज कर लें जीटी रोड है या नॉर्मल रोड है। अब उसके लिए अगर आप लोग बाय वे मोटरवे आप यूज करेंगे उसके लिए क्या होगी, आपका जो टाइम है वो कम पड़ेगा, बट उसके लिए आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर जीटी रोड है उसके लिए आपका डिस्टेंस क्या होगा, आपका वो बेसिकली कम होगा, उसके लिए टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम इसका मतलब है बेस्ट सोल्यूशन ये देखना है जिसमें हमारा डिस्टेंस भी कम हो और हमारा टाइम भी कम लगे, वो बेसिकली जो हमारा वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। बेस्ट सोल्यूशन ही हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन देखना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या चीजें आ जाती है, इसमें हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बेसिकली क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। द मेन इश्यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आर, अब उसमें हमारे सामने जो मेन इश्यूज आते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में, उनमें ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या इस्तेमाल है, क्वेरी ट्रेडिंग है और रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ये बेसिकली हमें कुछ इश्यूज का सामना है ताकि हमें ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो, वो रिड्यूस हो सके और हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइज फॉर्म में आ सके। सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला जो है इशू वो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। A distributed system has a number of database servers in the various sites to perform the operation pertaining to a query. Distributed system में काफ़ी सारे database servers हैं जो कि किसी भी यूज़र की जो queries को entertain करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसके execution के लिए इस्तेमाल करते हैं। Following are the approaches for optimal resources utilization. कुछ approaches हैं जिसको हम लोग यूज़ करके resources utilization को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले है ऑपरेशन शिपिंग। ऑपरेशन शिपिंग में क्या होता है, इन ऑपरेशन शिपिंग द ऑपरेशन इज रन एट द साइट वेयर द डाटा इज स्टोर्ड एंड नॉट एट द क्लाइंट साइड। बेसिकली ऑपरेशन आपके डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस में वहीं परफॉर्म हो रहे होते हैं जहां आपका डाटा रिजाइड किया कर रहा होता है, जहां आपका डाटा जहां पड़ा होता है। अब डाटा से मुराद जो आप लोगों को क्वेरीज में रिक्वायर्ड डाटा होता है वो जिस साइट के ऊपर भी वो फ्रेगमेंट्स पड़े होते हैं, तो बेसिकली ऑपरेशन आपके वहीं परफॉर्म हो रहे होते हैं और क्लाइंट साइड के ऊपर नहीं परफॉर्म हो रहे होते। द रिजल्ट आर देन ट्रांसफर टू द क्लाइंट साइड, और उसके बाद देन रिजल्ट क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं।
अब इसका क्या मतलब, आपको ऑपरेशन जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो आपको क्या पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो ऑपरेशन है वो क्लाइंट साइड के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहे होते, बल्कि जहां फ्रेगमेंट्स पड़े होते हैं वहीं परफॉर्म हो रहे होते हैं। दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑपरेशन वेयर द ऑपरेंड्स आर अवेलेबल एट द सेम साइट। अब इसके लिए क्या बेहतर होता कि आपके जो ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेंड्स हैं वो आपके सेम साइट के ऊपर पड़े हों। अगर आपके सेम साइट के ऊपर पड़े होंगे तो फिर आपको जो कॉस्ट है ऑपरेशन शिपिंग की जो कॉस्ट है वो आपके क्या हो, वो कम हो या मिनिमाइज हो सके। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो ऑपरेशन है वो आपके अगर ये दोनों सेम साइट के ऊपर पड़े हों कि आपके जहां आपका डाटा पड़ा हो और वहीं आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हों, तो फिर इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सकती है। नेक्स्ट है डाटा शिपिंग। In data shipping, the data fragments are transferred to the database server where the operations are executed. अब डाटा शिपिंग में क्या है कि डाटा जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है डाटाबेस सर्वर में जहां आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। दिस इज यूज्ड इन ऑपरेशंस वेयर द ऑपरेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट साइट। और बेसिकली ये उन ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है जहां आपके जो फ्रेगमेंट्स या ऑपरेंड्स होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट साइट के ऊपर वो रिजाइड कर रहे होते हैं। This is also appropriate in a system where the communication costs are low। ये बेसिकली वहीं इसके लिए मौजू है या अप्रोप्रिएट होना चाहिए जहां इसकी कॉस्ट वो किसकी कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट वो क्या हो, वो कम हो या कम होती है। एंड लोकल प्रोसेसर आर मच स्लोअर देन द क्लाइंट सर्वर। और जहां आपके जो लोकल प्रोसेसर है उनकी स्पीड क्लाइंट सर्वर के जो प्रोसेसर है उनसे वो कम हो, तब उसके लिए डाटा शिपिंग में वो जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो या फिर उसे ऑप्टिमाइज हो। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच है वो है हाइब्रिड शिपिंग। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन शिपिंग हियर द डाटा फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर टू द हाई स्पीड प्रोसेसर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका डाटा फ्रैगमेंट्स को हाई स्पीड प्रोसेसर के पास ट्रांसफर किया जाता है वेयर द ऑपरेशन रन, जहां आपका ऑपरेशन जो रन हो रहे होते हैं। द रिजल्ट आर देन सेंड टू द क्लाइंट और फिर उसके बाद रिजल्ट आपके क्लाइंट तक प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑपरेशन शिपिंग में क्या है कि क्लाइंट साइड पे रिक्वेस्ट आती है, उस कमांड को बेसिकली कहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां आप लोगों का डाटा पड़ा होता है। डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद देन रिजल्ट उसको क्लाइंट साइड को बैक किए जाते हैं। और डाटा शिपिंग में क्या होता है, क्लाइंट साइड के ऊपर आपके ऑपरेशन वहीं परफॉर्म हो रहे होते हैं और उसके बाद फिर आपको जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो आप लोगों का डाटा फिर डाटाबेस से डाटा आप लोगों को क्लाइंट साइड तक वहाँ फिर जा रहा होता है। अब इसमें क्या है, बेसिकली डाटा की शिपिंग हो रही होती है। जब भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसमें जो डाटा चाहिए और डाटा आप लोगों को जिस साइट के ऊपर पड़ा होगा वहीं से डाटा बेसिकली आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये आपकी डाटा शिपिंग है। और हाइब्रिड में ये दोनों है, दोनों यानी मिक्सचर कॉम्बिनेशन है। क्लाइंट साइड जब रिक्वेस्ट करता है तो फिर डाटा आप लोगों के जो डाटा जहाँ पड़ा होता है वहीं आपके रिलेशंस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और फिर क्या होता है, जो आप लोगों के रिलेशंस हैं उन तक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा आप लोगों का वहाँ भी प्रोवाइड हो रहा होता है। यानी हाइब्रिड शिपिंग में बेसिकली आपका जो ऑपरेशन शिपिंग और डाटा शिपिंग का क्या होता है वो एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है क्वेरी ट्रेडिंग। क्वेरी ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज है? In a query trading algorithm for distributed database system, the controlling side or client side of a distributed query is called buyer, and the sites where the local queries are executed are called sellers. अब इस एल्गोरिथम के तहत जो क्लाइंट साइड है जहां से क्वेरी ने आना होता है वो बेसिकली क्लाइंट साइड उसको बायर कहते हैं, और जिन लोकल डेटाबेस ने उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है उनको सेलर साइड या सेलर कहते हैं। The buyer formulates a number of alternatives for choosing seller and for reconstructing the global results. अब इसमें बायर ने अपने डिफरेंट रिजल्ट की एग्जीक्यूशन के लिए अपने अल्टरनेटिव्स के मुताबिक डिफरेंट साइट्स या सेलर को चूज करना है ताकि उसका ग्लोबल रिजल्ट के लिए उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। द टारगेट ऑफ बायर इज टू अचीव द ऑप्टिमल कॉस्ट, और इसमें डिफरेंट सेलर को चूज करना और उसके बाद ग्लोबल जो प्लान है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बायर की बेसिकली जो उसका टारगेट है वो क्या है, ऑप्टिमल कॉस्ट है, कि ओवरऑल जो कॉस्ट है उसे वो क्या हो, ऑप्टिमल हो। द एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द बायर असाइनिंग सब क्वेरीज टू द सेलर साइट्स। अब बायर ने जब सेलर साइट्स को चूज कर लेना है कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स कहां पड़े हैं, जो ऑप्टिमल साइट कहां सी है जहां उसके रिजल्ट को बेहतर अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, तो उसके बाद उस बायर ने अपने सब क्वेरीज को सेलर को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देना है।
The optimal plan is created from local optimized query plan proposed by the seller. अब इसमें जो लोकल डेटाबेस है मतलब सेलर है उनका जो प्रपोज किया हुआ लोकल ऑप्टिमाइज प्लान है उसकी मदद से ग्लोबल ऑप्टिमाइज प्लान तैयार किया जाएगा। एंड क्या होगा, कंबाइन विद द कम्युनिकेशन कॉस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल रिजल्ट, और उसमें फिर कम्युनिकेशन जो कॉस्ट होगी वो उसमें एड अप करके फाइनल रिजल्ट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसका मतलब है फिर फाइनली जो ग्लोबल ऑप्टिमल प्लान है वो क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसमें लोकल डेटाबेस का जो ऑप्टिमल प्लान है वो और उसके बाद प्लस उसमें जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो एड अप कर देंगे। वंस अ ग्लोबल ऑप्टिमल प्लान इज फॉर्मुलेटेड, एक दफा ग्लोबल ऑप्टिमल जो प्लान है वो बन गया, द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद फिर क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ क्वेरी। ये बेसिकली क्या चीज है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जनरली इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस सो दैट द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी एंड द डाटा ट्रांसफर इज रिड्यूस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली क्या है कि उसने क्या करना है, उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को बेसिकली चूज करना है या उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी जहां बेसिकली सॉल्यूशन जो स्पेस है वो क्या हो, वो मिनिमम हो। सॉल्यूशन स्पेस से मुराद क्या है, जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका जो रिजल्ट जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली क्या हो, उसके लिए स्पेस कम से कम रिक्वायर्ड हो ताकि नंबर ऑफ जो कॉस्ट है आपकी वो क्या हो सके, वो मिनिमम हो सके और डाटा ट्रांसफर बेसिकली वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। अगर आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसका जो वेटेज है अगर उसकी टोटल स्पेस है वो कम होगी तो ट्रांसफर कॉस्ट की भी बेसिकली वो भी मिनिमाइज हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू अ सेट ऑफ हेरिस्टिक रूल, जस्ट हेरिस्टिक रूल इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब ये कुछ हेरिस्टिक रूल के ऊपर वो लाई करेंगे जो कि एज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होता है। अब वो रूल बेसिकली क्या है उसमें से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्म सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। अब इसके लिए ये जरूरी है कि जितना मुमकिन हो सके सबसे पहले प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को अप्लाई कर दिया जाए जो कि क्वेरी आती है। दिस रिड्यूस द डाटा फ्लो ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इससे क्या होगा, आपका जो फ्लो होगा, जो ओवरबर्डन होगा नेटवर्क का, वो क्या हो जाएगा, डाटा का वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपलीफाई ऑपरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स बाय एलिमिनेटिंग सिलेक्शन कंडीशन। अब ऑपरेशन अगर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है तो सिलेक्शन अप्लाई करके उसको क्या हो जाए, वो वेटेज वो क्या हो जाए, वो मिनिमाइज हो सके या एलिमिनेट हो सके, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें वो रिमूव हो जाएंगी। In case of join and union operation comprising of fragments located in the multiple sites, transfer fragment data to the sites where most of the data is present and perform operations. अगर इन केस में ज्वाइन और यूनियन ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना है जहां आपके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइट के ऊपर पड़े हैं तो उसमें ये डिसाइड करना है कि जिन साइट्स में आपके फ्रेगमेंट जो क्वेरी से रिलेटेड है, जहां आपका रिक्वायर्ड डाटा क्वेरी से रिलेटेड है, वो जिस साइट के ऊपर मैक्सिमम पड़ा होगा वो बेसिकली आपके ऑपरेशन भी उसी साइट पे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ताकि एट द एंड जो रिजल्ट हो वो फिर बैक साइड पे यानी साइट को ट्रांसफर करना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सपोज कर लें 3-4 वेबसाइट के ऊपर फ्रेगमेंट्स आपके पड़े हुए हैं, अब उसमें से देखेंगे कौन सी लोकल डेटाबेस या कौन सी साइट के ऊपर जहां रिक्वायर्ड डाटा मैक्सिमम पड़ा है तो रिमेनिंग ऑपरेंड भी उसी साइट के ऊपर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। यूज सेमी ज्वाइन ऑपरेशन टू क्वालिफाई टपल दैट आर टू बी ज्वाइंड, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर which is turn reduces communication cost। अब देन टू फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा एग्जीक्यूशन के बाद, उसके ऊपर सेमी ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे जिससे क्या होगा, जो आप लोग के जो रिजल्ट आएगा उसकी अमाउंट जो होगी वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि सेमी ज्वाइन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टपल या रिकॉर्ड भी आ रहे होते हैं सेमी ज्वाइन में जिसकी और जरूरत नहीं होती बट उसके साथ ऐड हो जाते हैं। जब हम लोग सेमी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो डाटा हमारा जो एक्स्ट्रा डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है जिससे कम्युनिकेशन कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज हो जाती है। मर्ज द कॉमन लीव्स एंड सब ट्रीज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ट्री। अब देन क्या करेंगे, जो उसमें जो कॉमन लीव्स और सब ट्रीज होंगे उसको फिर मर्ज करके फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ट्री की तरफ हम लोग क्या हो जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। बेसिकली ये कुछ अप्रोचेस थे जिनको इंप्लीमेंट करने के बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दें। अल्लाह हाफिज।